जब सुख राम मन में आवे, तब घर नींद जाए समावे। संतो माया ब्रह्म तहाए दोई, नेहचे ब्रह्म एक ही होई। दो कहाँ है और एक कहाँ है? दो है तीन लोक में, हद में नीचे। नीचे हम आ गए तो माया के साथ है। संतो माया ब्रह्म तहाए दोई। और ब्रह्म कौन? हमारी चेतना, हमारी आत्मा। तीन लोक में जब तक है वो माया के साथ है, और तीन लोक के पार करने पर निहचे ब्रह्म एक ही होई। वहां एक ही एक है, हम ही हम है। यूं तरवर की छाया क्वावे, बीरच एक पण दोय दिखावे। जैसे पेड़ है, पेड़ तो एक ही है, पेड़ दो है क्या? मगर पेड़ और पेड़ के जैसी उसकी छाया दिखाई देती है। यहां तीन लोक में माया के साथ रहने से यहां दो का भाव रहता है। दो है, जू तरवर की छाया कवावे, और बिरत एक पण दो कवावे। ब्रह्म तो एक है, मगर माया के कारण दो प्रतीत होता है। पंछी भूल गया सुख माही, छाय तले बीरच बन नाही। पंछी भूल गया सुख माही। कौन सा पंछी? ये चेतन पंछी, ये आत्मा रूपी पंछी। छाया क्या? छाया है माया। माया छाया एक सी बिरला जाने कोय। माया का अर्थ क्या है? माया उसे कहते हैं जो वास्तव में नहीं है मगर दिखाई देती है, उसे कहते हैं माया। वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं है मगर फिर भी दिखाई देती है, वो है माया। ब्रह्म किसे कहते हैं? जो वास्तविक है, जो सत्य है, जो सदा है मगर दिखाई नहीं देता, वो है ब्रह्म। तो ये आत्मा रूपी पंछी, चेतन रूपी पंछी, ये वृक्ष की छाया में यानी ब्रह्म की माया में आके भूल गया, और माया भुलाती है। छायतले बीरच बन नाई, यानी माया जब तक है तब तक वृक्ष का आनंद नहीं आता। माया जब तक है तब तक ब्रह्म का आनंद नहीं आता। माया से अलग होना ही पड़ेगा। महाराज कहते हैं कि माया जहां राम सुन नाई, राम जहां नहीं माया। जहां राम है वहां माया नहीं है, जहां माया है वहां राम नहीं है। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, अपना ध्यान करो, ध्यान की अनुभूति करो, और आप हो किसके साथ ये जांचो। अगर माया के साथ हमारा लगाव है तो हम अभी पहुंचे नहीं है। जब हम माया से अलग हो जाएंगे, एक ही एक वो ब्रह्म की अनुभूति होती रहेगी। पदार्थों में या इन विषयों में जो सुख हम लेते आए हैं, वो सुख अब नहीं चाहिए, ये भाव होता है अंदर से, ये बैराग आ जाता है। जब ऐसी स्थिति हो जाए तो आप समझना आप एक के साथ हो। बहुत जल्द पूरी तरह से उस स्वरूप में आप पहुंचने वाले हो। उसके ये लक्षण है। उसको कहा है गुरु महाराज ने ज्ञान वैराग। केवल
ज्ञान वैराग है, माया सुबारे, केवल ज्ञान वैराग है, माया सुबारे, सो जोगी सुख राम के, ऐसी मत धारे, केवल ज्ञान वैराग है, माया सुबारे। वो ज्ञान वैराग जब भीतर प्रकटता है तब समझ लेना कि हम माया से अलग हो गए। और वही जोगी है, उसने ही परमात्मा को भीतर पाया है, परमात्मा से योग हुआ है। ऐसी मत धारे, ऐसा मत आप धारण करो, क्योंकि आप उस देश में जाने लायक स्थिति में पहुंच गए, आपके अंदर वो ज्ञान वैराग आ गया। छाया छीन बरच है आछो, माया झूठ ब्रह्म है साचो। छाया कैसी है? छीन, छीन नाम क्षणिक, सूरज के आधार से है। जैसा जैसा सूरज में घटवाद होता है वैसी वैसी छाया में भी गड़बड़ होती है, इसलिए छाया को कहा है क्षणिक। छाया क्या है? माया। माया क्षणिक है, माया के सुख से कभी तृप्ति होती नहीं है। इसलिए छाया छीन बरछ है आचो। बरछ नाम वृक्ष, वृक्ष नाम ब्रह्म। ये ब्रह्म ज्ञान, ये सत्स्वरूप का ज्ञान, यही सत्य है। वहां आनंद ही आनंद है, यहाँ सुख दुख है। सुख दुख में रहना पसंद करोगे, आनंद में रहना पसंद करोगे। आनंद में रहना है तो भजन करो, भेद से भजन करो। माया झूठ ब्रह्म है साचो, ये माया झूठी है और सत्य है ब्रह्म, सत्य है परमात्मा, सत्य है सत्स्वरूप। उसका नाम ही है सत्य स्वरूप। जिसका त्रिकाल में नाश नहीं होता उसे कहते हैं सत्य। अब किसका स्वरूप? हमारा ही स्वरूप सत्य है, हमारी आत्मा सत्य है। आनंद पद आत्मा के स्वरूप में पहुंच जाओगे तो वहां आनंद ही आनंद है। निरंतर उस आनंद पद में, उस सत्स्वरूप में जाने के लिए निरंतर जागृत होना जरूरी है। निज नाम वही हमारा निज नाम है। तो माया झूठ ब्रह्म है साचो, यूं अपनो सब स्वरूप भुलायो, यूं चल स्वान महल में आयो। इसी सत्य को समझाने के लिए महाराज ने प्रमाण दिया है, स्वान का, कुत्ते का। ये जो जगत दिख रहा है यह है दृश्य जगत। दृश्य जगत को देखने वाला दृष्टा भीतर बैठा है, जिसे हम आत्मा कहते, परमात्मा कहते, वो है भीतर। हम कहते हैं कि हमारी आंख देख रही है, आंख नहीं देख रही है, आंख से देखने वाला कोई और बैठा है। ये तो केवल देखने के, सुनने की इंद्रिया है, कान से सुन रहा है वो। काना सुने नैन सु देखे, घ्राण वासना लेवे रे, रसना शीस विराजे सायब, परक स्वाद सब लेवे रे। अंदर में वो दृष्टा बैठा है जो इंद्रियों के द्वारा, ये छेद के द्वारा ये सब सुख ले रहा है। और जब ये सुख से उसे वैराग आ जाएगा
दृष्टि भीतर जाएगी तब आएगा आनंद। बहुत पुरानी कथा याद आ गई। देहात के गांव के भोले वाले 10 लोग कोई दूसरे गांव में जा रहे थे पैदल पैदल। अब बीच रास्ते में लगी नदी, पानी गहरा था। अब इनको पता नहीं था, अब नदी पार करके दूसरे गांव में जाना था, दूसरा कोई चारा नहीं था, उपाय नहीं था। जैसे तैसे नदी के पानी में चले गए, कहीं कमर तक, कहीं छाती तक, तो कहीं उससे भी ज्यादा पानी वहां गहरा था। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे वो इस तट पर आ गए। अब वहां उन्हें शंका हो गई कि हमने नदी में कितना गहरा पानी इसका पता नहीं चला। पानी में से तो हम यहाँ तक आ गए, मगर हमारे में कोई एकादा भय तो नहीं गया कहीं? हो सकता है सभी अपने अपने जान बचाने में लगे थे, तो पहले देख लेना चाहिए हम जितने आए थे उतने है क्या। अब एक व्यक्ति गिनती करने लगा, बाकी सबको एक लाइन में खड़ा किया। अब वो गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने लगा एक गायब, एक नहीं है। दूसरा गिनने लगा, उसी तरह उसने भी 9 तक ही गिना। अब 2-3 बार गिनने के बाद भी 10 तो आए थे, 10 नहीं मिल रहा था। फिर रोने लगे। हमारा एक आदमी नदी में बह गया। अब कोई दूसरा व्यक्ति वहां से आया, उसने पूछा भाई क्या हुआ, कि ऐसा है कि हमने कभी जिंदगी में नदी से पार नहीं हुए, आज पानी में से जाना पड़ा, पानी बहुत गहरा था और हम में से एक आदमी बह के चला गया। उसने कहा कितने थे आप लोग? तो 10 थे। अब उसने देख लिया 10 के तो 10 है, मगर ये कैसे कह रहे हैं? उसने कहा जरा गिनती करके बताओ। तो वही वाली गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देख लो, इधर से गिनो उधर से गिनो, 9 के 9 ही है, हम तो 10 थे। अब वो समझ गया। उसने, उसके पास था एक डंडा लकड़ी का। उसने कहा सबके सब खड़े रहो, जिसके सिर पे मारूंगा उसने कहना 1, सबके सिर पे मारूंगा। फिर एक लाइन में खड़ा रह के 1 के सिर पे मारा, उसने कहा 1 2 3 4, ऐसे करते करते 10 हो गए। 10, हाँ आपकी गिनती तो 10 हो रही है, फिर हमारे गिनने से 10 क्यों नहीं हो रहे थे? उसने कहा नादानो, तुम स्वयं को नहीं गिन रहे हो, स्वयं को छोड़ के तुम बाकी सब गिनती कर रहे हो और स्वयं को नहीं गिन रहे, यही भारी भूल है। तो यही आगे दृष्टांत के माध्यम से गुरु महाराज ने इस सत्य को हमें समझाया है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानते तब तक हम सुखी हो नहीं सकते। यूं अपनो सब स्वरूप भुलायो, यूं चल स्वान महल में आयो। कांच का महल था, उसमें वो स्वान, वो कुत्ता आ गया। कांच महल में आप ही धी से, आप ही भू से, आप ही री से। क्या हुआ? कुत्ता कांच के महल में आ गया, चारों तरफ कांच ही कांच थे। कांच समझते हो? कांची कहते क्या इधर? अब वो कांच में कुत्ते को दूसरा कुत्ता दिखाई दे, और कुत्ते की जाति का स्वभाव ऐसा है कि वो दूसरे कुत्ते को सहन करता नहीं। छोटा रहो बड़ा रहो, जाके उस पर टूट पड़ता है।
अपने स्वभाव अनुरूप उस कांच के महल में इसने अपने परछाई को देखा और उस पर भौंकने लगा। अब ये भौंकने लगा तो वो कांच वाला कुत्ता भी भौंकने लगा, क्योंकि वो तो परछाई थी। मगर ये कुत्ता समझ नहीं पा रहा था। कांच महल में आप ही दिसे और आप ही भूसे आप ही रिसे, यही भूख रहा था, यही क्रोध कर रहा था। दूसरा कोई कुत्ता था नहीं, दूसरा कोई भूख नहीं रहा था। मगर ये भ्रमित हो गया। जूं जूं तामस बहु विध ल्यावे, त्यों उनमें बहु रोष दिखावे। जूं जूं तामस बहु विध ल्यावे। अब उधर से परछाई वो भी भौंक रही थी, तो इसको ज्यादा क्रोध आ रहा था और क्रोधित होके ये कुत्ता भौंकने लगा। जूं जूं तामस बहु विध ल्यावे, पूरी ताकत से उस कुत्ते पर भौंकने लगा और त्यों उनमें बहु रोष दिखावे। अब इसमें वो क्रोध आया तो उसमें भी क्रोध आने लगा और वो भी क्रोध से भौंकने लगा। फिर हुआ क्या? भूसता भूसता सब दिन होई, ना कोई लड़्यो मुँह नहीं कोई। दिन चला गया भोगते भोगते भोगते, न तो कोई दूसरा उसके साथ लड़ा, न पंजे मारे, न मुंह से काटा, न खून निकला। इतनी देर तक लड़ाई में दोनों में से एक तो मर जाना चाहिए, नहीं तो घायल तो हो ही जाना चाहिए, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। भूसता भूसता सब दिन होई, और ना कोई लड़या मुंह नहीं कोई। न कोई लड़ा, न कोई मरा, न कोई प्रतिक्रिया वहां हुई। समझा स्वान पचत बहार्यो, अपनो स्वरूप सुमाय विचारो। अब क्या हुआ? कुत्ते के समझ में आ गया बात दूसरी है। अभी तक जो मैं कुत्ता समझ के जोर जोर से क्रोध से उसके ऊपर भौंक रहा था, हकीकत में वहां कोई कुत्ता है ही नहीं। अगर रहता तो दोनों में जोरदार युद्ध होता, झगड़ा होता। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उसके समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? अब ये जो द्वैत मत था, दो का भाव था, वो पूरी तरह से मिट गया। ध्यान रहे, इस ध्यान की ये सर्वोच्च ज्ञान महाराज समझा रहे। जब तक ध्यान में हम देखते हैं कोई दूसरी चीज, सुनते हैं, तब तक दो का भाव रहता है, तब तक भ्रम जाता नहीं है। भ्रम तब मिटता है जब वहां एक ही एक रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा। जैसे एक कुत्ते के समझ में आ गया, वैसे एक ध्यानी के समझ में आ जाता है। जब 10वें द्वार के बाहर वो चला जाता है, तब पता चलता है कि अभी तक ये 3 लोक में हद में जब तक मैं था तब तक दो का भाव था। हम तो इससे भी ज्यादा और गहरे भ्रम में है, क्योंकि हम तो हमारे शरीर के नाम से ही हमारी पहचान बताते हैं, जबकि शरीर हमारा है नहीं। यही से हमारा भ्रम प्रारंभ हो जाता है। हमारा वास्तविक स्वरूप जब तक हम पहचानते नहीं, तब तक सुखी हो नहीं सकते। और हमारा वास्तविक स्वरूप है आत्मा, जो परमात्मा का अंश है। और वो 10वें द्वार के बाहर जब जाते हैं, तब हमें पता चलता है। बेली ग्रंथ में महाराज ने कहा है, सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई है तो बेली ग्रंथ है।
600 के ऊपर साखियां है और पूरा ध्यान का विषय है। आखिर की 200 साखियां तो बिल्कुल सीधे सीधे पश्चिम के ध्यान की साखियां है। सब कुछ कमलों का छेदन करने के बाद महाराज क्या कहते हैं बेली ग्रंथ में, महाराज के वाणी में आखिरी आखिरी की कुछ पंक्तियां, कुछ साखियां, कुछ दोहे चौपाई, ये सार ज्ञान है। आखिर आखिर में गुरु महाराज कह रहे, इसो अद्भुत लखायो मोय, महिमय राम दुजो नहीं कोय। इसो अद्भुत लखायो मोय, क्या लखने माया अद्भुत। अरे जिसको ढूंढ रहा था, राम 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 करते, कोई परमात्मा अलग होगा, कोई देश अलग होगा, सस्रुमानंद पद होगा, यहाँ तक काल है, सब सारी बातें ज्ञान में है, वाणी में है। मगर 12 कमलों का छेदन करने पर गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा अद्भुत लखने में मुझे आया कि जिसे मैं ढूंढ रहा था वो तो मैं ही राम हूं। वो राम कोई मेरा अलावा दूसरा है नहीं, ये आत्मा ही परमात्मा है। और आत्मा के स्वरूप में जाने के बाद तब पता चलता है हमें, मैं राम दूजो नहीं कोई। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हम सब भी यही कहेंगे, क्योंकि हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। एक दिन हम सबको कहना पड़ेगा कि मैं राम दूजो नहीं कोई। समझा स्वान पचत भार्यो, और अपनो स्वरूप सु माय विचारो। जैसे कुत्ता समझ गया, कब समझा, पच पच के हारने के बाद, भोंकने के बाद, झगड़ा करने के बाद, जब कुछ हुआ नहीं, कोई प्रतिक्रिया हुई नहीं, तब समझा। और फिर उस कुत्ते को अपना ही स्वरूप जानने लगा, समझने लगा, अनुभव आ गया, वो है ही नहीं कोई, वो तो भ्रम है, वो परछाई है, वो माया है। जो भी है मैं ही हूं, मैं ही सत्य हूं। ये बात उस श्वान के, कुत्ते के समझ में आ गई, और फिर वो सारा झगड़ा टंटा मिट गया, पहचान हो गई, भ्रम मिट गया, अपने स्वरूप का उसकी समझ आ गई। यह जब तक हमारे अंदर नहीं आती तब तक ये द्वंद्व रहेगा, ये द्वैत रहेगा। जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं लोई। कोई भी, सबके लिए कहा है, कॉमन बात। आप कुछ भी करो, जब तक अपने आप को, अपने स्वरूप को नहीं पहचानोगे तब तक सुखी नहीं हो सकते, तब तक आनंद में नहीं जा सकते, तब तक मोक्ष नहीं है, तब तक बंधन से मुक्त नहीं है। और ये जाएगा 12 कमल छेदन करने के बाद, क्योंकि अंदर तो सारा माया ब्रह्म का खेल है। जब लग स्वरूप न चीने कोई, किसका स्वरूप? अपना स्वरूप। सत्य क्या है? आत्मा है। किसकी आत्मा? हमारी आत्मा। किसका स्वरूप? सत्य, हमारा स्वरूप सत्य। आनंद पद कहाँ है? हमारी आत्मा में ही आनंद है। उसका उपाय क्या है? तो निरंजन कुदरत कला। निरंजन क्या है? तो वही निज नाम, हमारा ही नाम। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, धाम पहुंचा हम जाण्या। क्या कह रहे महाराज? जो ब्रह्म है, जहां पहुंचना है वो हम ही, हमारे स्वरूप तक जाना है। हम और वो दो नहीं है। दो का भ्रम था, मगर वो भ्रम मिट गया वहां जाने पर। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, धाम पहुंचा हम जाना। उस धाम में, उस स्वरूप के देश में पहुंचने पर मैंने जाना, ये गुरु महाराज कह रहे। जन सुख राम नदी जल ये की, नाम घाट ठहराण्या। महाराज कहते हैं, नदी का जल, सागर का जल, जल में कोई अंतर नहीं है।
जलमाई कुंभ, कुंभमाई जल है, बाहर भीतर पानी। पानी में कोई अंतर नहीं है, पानी एक है, मगर नाम अलग अलग थे, नदी के घाट अलग अलग थे। नदी बह रही है, उसके कई घाट है। अब जाओगे यूपी में गंगा के, देखो वहां कितने घाट है। हर घाट का अलग अलग नाम है, हर तीर्थ का अलग अलग महत्व है, मगर पानी में कोई अंतर है? पानी तो एक ही है। इसी प्रकार ये आत्मा एक ही है। अब समय अनुसार अज्ञान के कारण इसके अलग अलग नाम है। ये घाट अलग है, ये शरीर अलग, ये शरीर अलग, वो शरीर अलग, वो शरीर अलग, जाति पंथ धर्म ये सब ब्रह्मवश ये सब आ गया। मगर जब हम अपने स्वरूप में चले जाएंगे, वहां सबकी आत्मा एक है, सबके अंदर एक ही सत्ता है। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, पशु पक्षी प्राणियों की आत्मा, इसमें कोई अंतर नहीं है। जब तक वो शरीर में है तब तक भिन्नता का भेद है। इसीलिए तो ध्यान करना पड़ता है। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, भरम सुदोय दिखाया। दो क्यों मान रहे हैं अभी तक? भरम के कारण। और भरम कब मिटा? स्वरूप का बोध हुआ तब, अपने आप को जान लिया तब तक भरम नहीं मिटता। और वो जब तक भरम था तब तक दो का भाव था, तब तो हम शरीर के साथ जी रहे थे, शरीर के रिश्ते नाते को मान रहे थे, शरीर को ही हम अपना समझ रहे थे। और ये भरम ध्यान से मिटा, सुमिरन से मिटा। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, भरम सुदोय दिखाया। जन सुख राम मिटे सिद्ध सी को, द्रव्य रोकड़ा होय आया। देखो ये जो पैसा है, 5 का, 10 का, 20 का, इसके पहले भी 5 पैसे थे, 2 पैसे थे, 1 पैसा था, अब तो निकल गए चलन से। अब वो जिस धातु से ये बनते हैं, वो धातु में कोई अंतर है? धातु में अंतर नहीं, उसके ऊपर जो छापा है, 10 लिख दिया तो उसको 10 रुपया हो गया, 5 लिख लिया तो वो 5 रुपया हो गया, मगर जिससे बना है वो तो एक है। और जब ऊपर का छापा, सिक्का, क्या कहते आप लोग? सिक्का ही कहेंगे ना। मैं धारक को इतना रुपया देने का अधिकार प्रदान करता हूं, लिखा रहता ना। अब अगर वो मिट गया तो बचा क्या? बचा वो धातु। इस प्रकार से जब तक हमारे ऊपर ये अज्ञान का सिक्का है, छापा है, वो लगाए हुए है, तब तक हम अलग अलग है। और जब हम सब अपने स्वरूप में चले जाएंगे तो वहां भिन्नता का भाव नहीं रहेगा। जन सुख राम मिटे सिद्ध सीको, द्रव्य रोकड़ा हुए आया। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, ज्ञान बमेक विचारो। ज्ञान विवेक से इसका विचार करो कि तुम हम सब ब्रह्म ही हैं। माया के कारण हमारे अंदर ये भ्रम आया, दो का भाव आया। जब ज्ञान विवेक जगेगा तब यह बात समझ में आएगी। जन सुख राम तराजू जल है, समद भर्यो सब सारो। तरा नाम लहरें, सागर और सागर की लहरें दो दिखती है। अब उधर जाओगे हमारे तरफ बंबई साइड में विशाल सागर है, जहां देखो वहां वो लहरें आती रहती है। ऐसे दिखते हैं कि पानी अलग है, सागर अलग है, सागर की लहरें अलग है, मगर सागर और लहरें में कोई अंतर नहीं है। सागर से ही वो लहरें उठती है।
तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, भरम लहर जूधू। जन सुख राम ज्ञान कर देखा, कुण जन्मो कुण मुँह। हम और तुम सब ब्रह्म ही है, ये जीव ब्रह्म ही है। जैसे अग्नि में धुआं, समुद्र में लहर, दो दिखते हैं, वैसे ही हम दो दिख रहे हैं, दो का भाव हमारे अंदर है। मगर जब ये भ्रम निकल जाएगा, जन सुखराम ज्ञान कर दे क्या, जब वो ज्ञान प्रकट होगा भीतर का, कुण जन्मो कुण मुँह, जन्म किसका हुआ, मरा कौन, ये सारी दुविधा मिट जाएगी। जन्म लेने वाली भी माया है और माया ही मरती है। चेतन मन जन्म लेता है, शरीर मरता है, हम कभी मरते नहीं। ब्रह्म आद मद अंत ही, घटे बदे कुछ नाय। जन सुख राम घाट सो भांगे, मूल रति नहीं जाय। शरीर में घटवाद है, आत्मा ये मूल है, मूल में रत्ती भर भी चेंज नहीं होता, वो जो कि त्यों है। इसलिए ये भ्रम ध्यान से ही मिटता है। ध्यान भी करना पड़ेगा, रसना से राम राम रटन करते करते लीव लगानी पड़ेगी, बंकनाल खुलेगी। बंकनाल से जब ऊपर जाएंगे तब ये सारा भ्रम हमारा मिट जाएगा, अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। वही है आनंद और वही है मोक्ष। तो इस प्रकार यहीं पर